हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना पैथोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें हम एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस करेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है और डेफिनेशन क्या है? जिससे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, इट इज द सडन इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज विद ऑटो डाइजेशन बाय इट्स ओन एंजाइम्स। और दो तरीके से होता है ये, एक्यूट या क्रोनिक। यानी कि जब पैनक्रियाज अपने एंजाइम से पिघलने लग जाता है उसको एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं। कॉजेस क्या है इसके? देखिए, कॉजेस इसके ना बहुत सारे होते हैं। तो हमने इसका एक सिंपल निमोनिक बना लिया, आई गेट स्मैश्ड। लेकिन कुछ कॉजेज ऐसे हैं जो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे और जो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो हो गया इडियोपैथिक। इडियोपैथिक यानी कि इसका कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं और किसी भी वजह से हो गया। सेकंड है गॉल स्टोन्स, जो कि पथरी, गॉल ब्लैडर की पथरी को हम गॉल स्टोन्स कहते हैं, और जो बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है। तो हमारा जो बिलरुबिन है वो रिवर्स आने लगता है और उसी की वजह से पूरी गड़बड़ी होती है। थर्ड इज ई से एथेनॉल, अल्कोहल, ओवर अल्कोहल जो लोग कंज्यूम करते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम मिलती है। ट्रॉमा, स्टेरॉइड्स, मम वायरस। ठीक है, अगर किसी की एब्डोमेन में कोई सर्जरी हुई है या ऑटो इम्यून की वजह से भी हो सकता है। स्कॉर्पियन स्टिंग और स्नेक बाइट की वजह से भी हो पाता है। हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर लिपिडीमिया, यानी ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बहुत बढ़ गई, लिपिड की मात्रा बहुत बढ़ गई। ईआरसीपी प्रोसीजर, ईआरसीपी यानी कि एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलियो एंजियो पेनक्रियोग्राफी, यानी वो एंडोस्कोपी जिससे पेनक्रियास की स्टडी हुई हो। तो कई बार इससे भी मिला है। ड्रग्स जैसे कि थाइजाइड्स, एज़ोथ्रोपिन। मेनली आपको याद रखना है कि जो गॉल स्टोन्स होते हैं और अल्कोहल, यही इसका काफी बड़ी मात्रा में मिलता है। पैथोजेनेसिस क्या है इसकी? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डक्ट, यानी पेनक्रियाटिक जूस जो है वो फ्लो नहीं हो पा रहा, वो वहीं के वहीं रुक गया। उसकी वजह से उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो बैक आते जा रहे हैं और वही वहां पे गड़बड़ी कर रहे हैं। तो एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं ग्लैंड्स के अंदर ही, सब जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, और ये ऑटो डाइजेशन कर देते हैं। एंजाइम आपको पता है जहां भी रहेगा वो रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करे बिना नहीं रह सकता। तो नेक्रोसिस भी होती है इसमें, हेमरेज भी होती है, इन्फ्लेमेशन भी होती है। और कई बार क्या होता है, साइटोकाइन स्टॉर्म भी बाद में आ जाता है, जैसे कि बॉडी शॉक में चली गई। डीआईसी यानी कोगुलेशन होने लग गया, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, अंदर की चीजें गल के आपस में चिपक रही हैं। एआरडीएस हो गया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग गई। तो आप देखिए बॉडी आपकी कितनी सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करती है। अगर एक कोई पार्ट में प्रॉब्लम आ जाए तो धीरे धीरे पूरे पार्ट बॉडी में फैल जाती है। आपको ये ध्यान रखना है पैथोजेनेसिस के लिए, गॉल स्टोन्स ने ढक्कन लगा के बंद कर दिया डक्ट को, उसकी वजह से जूस अंदर ही रिवर्स होने लग गए और एक्टिवेट हो गए वो, क्योंकि एक टाइम पर उनको एक्टिवेट होना था। तो वो एक्टिवेशन इंटरनली हो गया, जिसकी वजह से पेनक्रियाज खुद को डाइजेस्ट करने लग गए। अब इससे खुद को डाइजेस्ट कर रहे हैं तो इससे ब्लीडिंग, शॉक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? मॉर्फोलॉजी आप देख लेते हैं। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में आपको स्वोलन एडमेटेस पेनक्रियाज मिलेंगी, यानी सूजे हुए, और एडिमा मिलेगा उनमें, क्योंकि फ्लूइड से वो भर गए हैं। फैट नेक्रोसिस भी मिल सकती है। व्हाइट चौकी पैचेस ऑन ओमेंटम, फैट सेल्स डेड हो गए और हमारे ग्रेटर ओमेंटम, बेसिक ओमेंटम पे वो अलग अलग जाके चिपक गए। तो चिपकने की वजह से क्या होगा, व्हाइट चौकी पैचेस दिखेंगे। और हेमोरेजिक एरियाज भी मिल जाएंगे आपको पेनक्रियाज के अंदर, जिनकी जिनकी में रेड और ब्लैक डिस्कलरेशन होगा, क्योंकि ब्लड पुराना होता है। माइक्रोस्कोपी अगर देख लेते हैं इसकी, नेक्रोसिस मिलेगा ऑफ एसिनाइन वेसल्स, एंजाइम फैट नेक्रोसिस मिलेगा जिसकी वजह से कैल्शियम सोप्स अवेलेबल होंगे, और न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन, यानी न्यूट्रोफिल्स की मात्रा सडनली बन सकती है। तो इसका निमोनिक ईएचएफ है, एडिमा, फैट नेक्रोसिस, हेमोरेज, और तीनों आपको लिख के आने हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे? सीवियर एपिगेस्ट्रिक पेन रेडिएटिंग टू बैक, हमारा जो एपिगेस्ट्रिक रीजन है वहां से पेन निकल के कमर तक जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कमर में दर्द हो रहा है। नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, टैकीकार्डिया, और सीवियर केसेस में शॉक भी मिल सकता है अगर डैमेज ज्यादा हो गया है। अच्छा, इसके दो साइन होते हैं, ग्रे टर्नर साइन और कलन साइन। देखिए, वैसे तो ये जो साइन है अपने आप में एक लॉन्ग का टॉपिक है, लेकिन मेन आपको क्या देखना है, ग्रे टर्नर साइन में साइड में मिलेगा सब कुछ, और कलन्स जो साइन है उसमें अराउंड द बेली बटन मिलेगा।
डिस्कलरेशन। ग्रे टर्नर में आपको ब्लूइश वो ब्लैकिश सा मिलेगा, कलन साइन में आपको ब्लूइश सा मिलेगा, और ये लिख भी रहा है पेरी अम्बिलिकल ब्लूइश पैच। ठीक है, कई बार तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि खाना खाने के बाद जैसे ही किसी ने फूड इंजेस्ट किया या अल्कोहल इंजेस्ट किया तो उसको ऐसा लगेगा पेट फट सा रहा है और दर्द हो रहा है, रेडिएटिंग पेन होगा, सीधे कमर में जाकर रुकेगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं इसके? शॉक एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर। ठीक है, डीआईसी एआरडीएस हमने देख लिया, डीआईसी डिसेमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोगुलेशन और एआरडीएस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट भी मिल सकती है। क्या होता है पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट? जैसे कि नाम बता रहा है, सूडो यानी नकली, एक ऐसा इनकैप्सुलेटेड कलेक्शन बन गया जिसमें फ्लूइड भरे हुए हैं, तो लेकिन वो सिस्ट नहीं है, वो एक कलेक्शन है बस। तो पेनक्रियास में एक गांठ टाइप की बन गई जहां पे फ्लूइड से इकट्ठे हो गए। सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर इसमें होगा तो एब्सेस बन जाएगा, और क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, यानी कंटिन्यूसली उसको दर्द होगा, वो दर्द बंद ही नहीं होगा, और ये फिर तब खत्म होता है जब जितना हिस्सा जो डाइजेस्ट हो गया है वो काट के निकाला गया। ठीक है, डायग्नोसिस क्या होते हैं इसके? सीरम अमाइलेज, इसका अर्ली डायग्नोसिस होता है। लाइपेज बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, यानी अर्ली स्टेजेस में तो आपको सीरम अमाइलेज भी बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन लाइपेज बिल्कुल क्लियर करेगा। हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि फैट जो नेक्रोसिस होती है उसमें कैल्शियम आयंस का यूज होता है, तो कैल्शियम की मात्रा एकदम ब्लड में गिर जाएगी। और इमेजिंग तो है ही है, यूएसजी सीटी में आपको सोलन पैनक्रियाज मिल जाएंगे। देखिए, इतने आपने चैप्टर पढ़े होंगे, आपने देखा होगा कि मेजर जो कंफर्मेटरी एविडेंस है किसी भी डिजीज का वो यूएसजी सीटी से निकल आता है, इसीलिए दे आर ऑन द टॉप। समझ रहे हो ना कितनी ब्रॉड एप्लीकेशन है रेडियोलॉजी की। प्रोग्नोसिस क्या है इसकी? रिवर्सिबल है, अर्ली स्टेजेस में पता चल जाता है। और मतलब खुद ऐसा नहीं है कि पैनक्रियास से बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन जो ये बॉडी को शॉक में डाल रहा है या सिस्टम को शॉक में डाल रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को शॉक डाल रहा है, उसकी वजह से डेथ हो सकती है। एग्जाम क्योंकि हम देख लेते हैं, सबसे कॉमन कॉज आपको याद रखना है गॉल स्टोन से, तो आप समझ रहे होंगे कि गॉल ब्लैडर की पथरी कितनी खतरनाक होती है, इसीलिए इसको तुरंत मतलब निकाला जाता है। ट्रीटमेंट तो खैर कम है, लेकिन जो भी है जिसको भी फैमिली में ऐसा कोई मेंबर है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उसको तुरंत निकलवा लेना चाहिए। उसके बाद अल्कोहल जो क्रोनिक अल्कोहल अब्यूजर होते हैं, यानी बहुत सारी दारू बहुत टाइम से पी रहे हैं, उनको ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। की एंजाइम क्या है? अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए या वाइवा में एग्जामिनर पूछ ले कि ये कौन सा एंजाइम स्टार्ट कर रहा है चेन रिएक्शन, तो आपको बताना है ट्रिप्सिन। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक ग्रॉस फीचर है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का, वो फैट नेक्रोसिस है, यानी चौकी व्हाइट पैचेस ऑन द मोमेंटम एरिया। सीरम लाइपेज अमाइलेज से ज्यादा आएगा तो आप आराम से इसको डायग्नोसिस कर लेते हैं। और ग्रे टर्नर और कोलन साइन सीवियर हेमोरेजिक टाइप होती है। हमने बताया था टर्नर में एब्डोमेन की साइड में मिलेगा, कलन में जो हेमोरेज है वो अराउंड द एम्ब्लाइकल रीजन, जो पेट का मेन हिस्सा होता है उसके आसपास मिलता है। तो ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया और हम पैथोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स से जो ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक यू।